नमस्कार दोस्तों, पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 का डिस्कशन किया और इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में और आपके ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन, अर्थात इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ट्रिग्नोमेट्री समाप्त। पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो आइए मैं सीधा क्वेश्चन में चलता हूँ और कोई बातचीत नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि आपका पहला टॉपिक समाप्त करते हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक में हम लोग आएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, इतना जल्दी नहीं। मीनार के आधार से, तो आइए सबसे पहले मीनार बनाएंगे। जैसे मिल जाए मीनार वैसे बना देंगे तुरंत, क्योंकि हम लोग आदी हो गए किसके, मीनार बनाने के। बहुत अच्छी बात है, मीनार बना लेते हैं। तो मैं एक मीनार बना दिया, ये हुई आपकी एक मीनार, और मीनार को मैं पहले से ही नाम दे देता हूं AB। AB क्या हो गई, आपकी एक मीनार। तो आइए मीनार आपकी बन गई। तो मीनार के आधार से, मीनार का आधार का मतलब तल बिंदु, तो ये आपका बी पॉइंट क्या है, मीनार का तल बिंदु है, आधार है से, और एक सरल रेखा में 4 मीटर, मीनार के तल से सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, मीनार के तल से 4 मीटर, फिर मीनार के तल से ही 9 मीटर, अर्थात आपको समझ उठा रहा है, 2 पॉइंट है। माना एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है ना, एक पॉइंट यहाँ है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है। ये 2 पॉइंट दिया गया है मीनार के तल के एक ओर। कह रहा है मीनार के तल से 4 मीटर एक सरल रेखा है, तो ये हो गई आपकी 4 मीटर, और मैंने इसको नाम दिया, ये हुआ 4 मीटर, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया C। इस पॉइंट का नाम आपका क्या हो गया, इस पॉइंट का नाम बच्चा आपको, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया C, और ये हो गई आपकी C। कह ये रहा है कि मीनार के आधार से 4 मीटर, एक सरल रेखा 4 मीटर और दूसरी सरल रेखा 9 मीटर दूर है। तो आप दूसरी सरल रेखा खींच लीजिए, ये आपकी दूसरी सरल रेखा ऐसे करके मीनार के तल तक गई, और इसकी लंबाई हो गई 9 मीटर। कहाँ से, मीनार के तल से। अब आप कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे सर आपने दोनों दूरियां एक ही स्थान से ले लिया। भाई बच्चा, दोनों दूरियां मैंने एक ही स्थान से इसलिए लिया क्योंकि आपका क्वेश्चन ही यही बोल रहा है, आपका क्वेश्चन ही यही बोल रहा है कि एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर 2 ऐसे पॉइंट हैं जिसके मीनार के शिखर से उसका उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक, पूरक कोण है, इसका मतलब भाई कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा पूरक कोण क्या होते हैं। तो कह ये रहा है कि मीनार का आधार मैंने B माना, B से 4 मीटर दूर पर एक रेखा है, तो मैंने मान लिया B से C पॉइंट पर 4 रेखा है, और फिर 4 रेखा मतलब 4 मीटर की दूरी पर एक सरल रेखा है। फिर एक पॉइंट D माना, क्योंकि 2 पॉइंट कह रहा है, तो एक पॉइंट D, और D जो है B से 9 मीटर दूर है। तो आपको पता हो गया होगा, BC अगर 4 मीटर है और B और D 9 मीटर है, तो DC कितना हो सकता है, 9 में से 4 घटा देंगे, वह DC हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। तो आइए क्वेश्चन को पूरक और संपूरक की बात करते हैं। तो इस पॉइंट को आप मिला दीजिए और इस पॉइंट को आप लाइए, मिला दीजिए, और यहाँ पे कोई बैठ के शिखर के उन्नयन कोण का मजा ले रहा है। तो आप थीटा मानेंगे, इसको आपने थीटा मान लिया, और इसको आपने 90 माइनस थीटा माना, और आपका ये समकोण तो ये है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर आपने इसको थीटा, इसको 90 माइनस थीटा माना है, क्यों माना है मैं बताऊंगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। भैया मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, AB की लंबाई 6 मीटर है, ये हमें सिद्ध करना है। आइए पहले पूरक कोण की बात करते हैं। पूरक कोण, ठीक, इस क्वेश्चन में पूरक कोण की गणना की है। पूरक कोण के बारे में बताया गया है कि पहला जो उन्नयन कोण दोनों पॉइंट पे है, एक दूसरे के पूरक कोण, एक कोण का पूरक कोण है। अगर एक कोण 30 डिग्री है बच्चा, तो दूसरा 60 डिग्री होगा। अगर एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा 45 होगा,
और एक 60 डिग्री है तो दूसरा 30 डिग्री होगा। ये होते हैं पूरक कोण। पूरक कोण होने का मतलब होता है दो कोणों का समान। जो पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। तो आप देखिए 30 और 60 जोड़े कितना आएगा? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनके योग का मान 90 डिग्री के बराबर हो वह पूरक कोण कहलाते हैं। अब आपने कहा सोच रहे होंगे सर ठीक है दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो पूरक कोण होंगे, तो आप कह देंगे सर 75 ले लीजिए आप पहला कोण और दूसरा कोण बचा है 15 उसको ले लीजिए। तो बिल्कुल ये भी पूरक कोण है। 15 का पूरक क्या है? 75 और 75 का पूरक क्या है? 15। पूरक होने का मतलब मान लिया मेरे पास 90 रुपए है। मेरे पास कितना है? 90 रुपए है। मेरे पास 90 रुपए नहीं है। माना मुझे 90 रुपए की आवश्यकता है। कितना? मुझे इस समय किसी काम के लिए 90 रुपए की आवश्यकता है और मेरे पास मात्र 30 रुपए हैं। कितने हैं? आवश्यकता है 90 रुपए की। ये है आपकी आवश्यकता 90 रुपए की और आपके पास है 30 रुपए पास में। अब आप ये बता दीजिए 90 रुपए की आपको आवश्यकता थी, यानी किसी काम के लिए आपको 90 रुपए की जरूरत थी। आपके पास केवल 30 रुपए बचा हुआ है बच्चा, मतलब 30 रुपए ही है। अगर आप ये बताइए आपको कितने रुपए की और जरूरत है, अर्थात कितने रुपए आपको मिल जाए तो आप 90 रुपए के बराबर हो जाएंगे। तो आप फटाक से तुरंत जल्दी से बोलेंगे सर अगर 60 रुपए मिल जाता है तो मैं 90 रुपए मुझे मिल जाएंगे, अर्थात 90 रुपए मेरे हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा बच्चा 30 रुपए का पूरक कितना है? तो आप कहेंगे सर 60 होगा। बस आप पूरक कोण समझ चुके हैं। पूरक कोण का मतलब यही होता है मेरी आवश्यकता जितनी कम हो उसकी पूर्ति कर दे जो आके, वही मेरा पूरक कोण है। अगर मुझे 100 रुपए की जरूरत थी, माना 100 रुपए का मैं कोई सामान खरीदना चाहता हूँ आज, और मेरे जेब में मैंने देखा कि मेरे जेब में मात्र 60 रुपए हैं। 100 रुपए का सामान खरीदना है, मेरे पास 60 रुपए हैं। अब मुझे आवश्यकता कितनी है? मैं 60 रुपए मुझे कितना मिल जाएगा? 100 रुपए हो जाएंगे। 60 रुपए में अगर मैं कितना जोड़ लूँ तो 100 रुपए बराबर हो जाएंगे। तो आप तुरंत आंसर देंगे सर अगर आप 60 रुपए में 40 रुपए और जोड़ देंगे तो आपको 100 रुपए मिल जाएगा, अर्थात 60 और प्लस 40 बाहर से कोई और दिया तो आपको मिल गया 100 रुपए। तो आप बताइए 60 का पूरक कौन है? 40 और 40 का पूरक कौन है? 60। अब कहेंगे सर 40 का पूरक कैसे हो सकता है? अरे बच्चा यही 40 तो मिल के आया, इसका पूरक बना, और जब ये इसका पूरक बना तो ये इसका पूरक और ये इसका पूरक, एक दूसरे के पूरक दोनों हो गए। अब मेरे हिसाब से पूरक कोण के बारे में आप समझ गए होंगे कि पूरक कोण क्या होते हैं। और अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में मैंने माना एक कोण थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है। अब आप ये बताइए दो कोणों का योग 90 डिग्री बराबर होना चाहिए, तो मैंने मान लिया 90 है। तो पहला कोण मैंने माना थीटा प्लस दूसरा कोण माना मैंने 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। और इसके बराबर अगर 90 आ गया तो मेरा प्रयोग सही। तो आप ये बताइए ये थीटा एक माइनस का ये प्लस का, ये आपस में क्या हो गया? कट गए। आपको बचा क्या? 90 बराबर 90। तो मैंने जो माना थीटा और दूसरा मान लिया 90 माइनस थीटा, यही मेरा एंगल है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने थीटा और 90 माइनस थीटा क्यों माना। और मुझे सिद्ध करना है। अब आप यहाँ मान लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब आप एक पॉइंट और लिखेंगे BD बराबर आप लिख सकते हैं BC प्लस BC। इस चीज को आप जरूर
ध्यान से क्लियर है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपको पता है BC बराबर आपको दिया गया है 4 मीटर और BD बराबर आपको दिया गया है 9 मीटर, ये आपको दिया गया है। ठीक, BC बराबर 4, देखिए BC बराबर 4 और BD बराबर 9 मीटर दिया गया है। अब आपके पास समकोण त्रिभुज है दो, तो आप समकोण त्रिभुज का प्रयोग करें। समकोण त्रिभुज, अब आप पहले वाले त्रिभुज की बात करें ABC, अब आप यहाँ पे H माने हैं तो इस H को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया आपका H मीटर। ठीक, ये हो गई आपकी BC और ये आपकी हो गई AB। त्रिभुज आपका ABC में, ABC इस पॉइंट तक, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। एकदम रट्टा मार गए होंगे कि हर बार यही लग रहा है। अब इस त्रिभुज की अगर बात करूं ABC में, तो लंब हो गया आपका AB और आधार हो गया आपका BC, तो आप लिखेंगे AB बटे BC। थीटा ही है इसलिए कुछ परिवर्तन नहीं होगा, tan थीटा लिख दिया जाएगा बराबर AB की हाइट आपने मान लिया है AB बराबर H मीटर, तो आप लिखेंगे H और बटे BC का मान आपने 4 माना ही है, माना नहीं बल्कि एक किताब में दिया था आपके क्वेश्चन में, कि हो गया 4 मीटर, तो आप लिखेंगे यहाँ 4। समीकरण आप इसको 1 मान लेंगे। फिर आएंगे आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अब आप बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे A B और D। कौन सा त्रिभुज? ABD, यानी बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में tan, अब थीटा नहीं लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, इसको तो आप लिखेंगे सॉरी लंब बटे आधार होगा बराबर लंब, इसमें क्या है आपका AB, लंब वही AB है और आधार आपका हो गया BD, बराबर है तो आधार आपका BD हो जाएगा, ये हो गया BD। थीटा के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर AB H के बराबर है, BD आपने माना है 9 मीटर, और बल्कि माना नहीं, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, 9 मीटर BD बराबर दिया गया है। फिर आप इधर देखिए 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। चिल्ला के आप बोलेंगे सर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब ये बराबर हो जाएगा cot थीटा बराबर H बटे 9, समीकरण 2। और हमने ये सीखा कहां से? tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये मैं कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा था त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज करना, तब बताया। अब आप एक पॉइंट और लिखेंगे, आप बोलेंगे सर वो पॉइंट में क्या लिखूं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। आपको सिद्ध करना है कि हाइट 6 मीटर आनी है, आप समीकरण 1 को और समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए। देखिए 9 चौक 36 होगा और 36 का आप स्क्वायर करेंगे 6 होगा, था मेरा काम यहाँ बन सकता है। अब गुणा करेंगे तभी tan अपॉर्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब गुणा किए तो आप देखेंगे LHS का LHS से और RHS का RHS से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर H/4 इंटू H/9। tan थीटा आप अपने सिस्टम में जाएंगे, tan थीटा और tan cot थीटा को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू H का H से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका H स्क्वायर, और 9 और 4 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 2 36। tan से tan आप कैंसिल हुआ और ये बचे 1 बटे 1 आप लिख सकते हैं बराबर H स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर बटे 36। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं 36 का 1 से और H स्क्वायर का 1 से, तो H स्क्वायर का 1 से करेंगे तो आएगा H स्क्वायर बराबर 36 का 1 से तो आएगा 36। अब आप एक चीज और पता है क्या, स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को आप हटाएंगे तो H बराबर लिखेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाकर 36 का अंडर रूट होगा, H बराबर आप लिखेंगे अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36
को आप लिख सकते हैं 6 × 6, और जब दो समान प्रोडक्ट जब दो समान संख्या एक ही अंडर रूट के अंदर हो तो उससे एक संख्या बाहर आती है, आपको आ गई 6, आपका 6 बाहर आ गया, यही हो गया 6 मीटर, और यही आपका आंसर था। और इस हाइट को सिद्ध करना था। हमने माना था मीनार की ऊंचाई h मीटर है, हमने h मीटर मीनार की ऊंचाई मान लिया था, और h मीटर इसने माना कि मानना तो पड़ेगा, भले वो दिया गया है कि 6 मीटर सिद्ध करना है, मानेंगे तभी सिद्ध होगा। तो मैंने कहा आपने h मीटर माना और आपका आंसर आ गया 6 मीटर, यही सिद्ध करना था, अर्थात इस 6 मीटर को सिद्ध करना था। आपका क्वेश्चन सिद्ध हुआ। और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी हाइट एंड, आप इसको पहले नोट करें, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना सबसे बेहतर है। आपका हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त होती है, इसके साथ आपकी हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त होती है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका समाप्त हुआ। मैं इसको थोड़ा सा खत्म करके आपको एक ब्रीफ नॉलेज देना चाहूंगा, उसके बाद आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। तो इस ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से खत्म हो जाने के बाद, हाइट एंड डिस्टेंस आपने खत्म किया, अभी अभी जस्ट आपने हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर लिया। इससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री कुछ प्रयोग कर रहे थे, यानी कि टोटल आप ये सब हाइट एंड डिस्टेंस, या इसके पहले जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात, उन सब का मालूम निकालना, जो एक्सरसाइज आपने एक्सरसाइज 8 पढ़ा, वह सब आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ा। किसके अंतर्गत पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ा। इससे आपका एक टॉपिक, ये आपका टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री था वह समाप्त हो चुका है, अर्थात समाप्त अर्थात एंड हो चुका है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने पैकअप कर लिया है, मजाक मजाक में पैकअप कर लिए, पता नहीं चला। आप लोग समझेंगे, जब आप लोग देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। यानी कि हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर कर लिए। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आगे की वीडियो में हमें पढ़ना क्या है, आगे के कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। इसके लिए हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तभी चर्चा कर लेंगे। अगर आप लोग एक सजेशन दें, मैं एक सजेशन आप लोगों से लेना चाहूँगा, इसी लास्ट क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में या किसी भी क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आप लोग एक कमेंट करें कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने के लिए चलूँ। क्योंकि मैं जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, ये मेरा मन था कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको स्टार्ट किया। अब मैं आपके मन से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अब इस क्लास 10 की मैथ में क्या पढ़ना चाहते हैं, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको मैं स्टार्ट करूँ, जो आप लोग रिक्वायरमेंट करें, मैं उसको स्टार्ट करूँ। अगर ज़्यादा मत एक ही चैप्टर कहोगे तो मैं उस चैप्टर स्टार्ट करूँगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से अपना चैप्टर स्टार्ट करूँगा, और आपका चैप्टर होगा रियल नंबर। रियल नंबर की ओर चलेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट की ओर हम लोग चलेंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 8 था ट्रिग्नोमेट्री को समाप्त किए, हम लोग रियल नंबर की ओर चलेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। मेरा विचार ये है कि मैं ये पढ़ाने चलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे। अगर मैं देखूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर उस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं सीधा आपको रियल नंबर की ओर ले चलूँगा। ठीक, तो आज बस यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद क्लास।